हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार। आज मैं प्रकाशिकी का चौथा चैप्टर प्रकाशीय यंत्र का भाग पहला अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले इसका 3 चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र किसे कहते हैं और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाशीय यंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाशीय यंत्र जो होता है, यहाँ प्रकाशीय यंत्र अर्थात प्रकाश की सहायता से कार्य करने वाली जो यंत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करने वाले जो यंत्र होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाशीय यंत्र कहा जाता है। और इसका डेफिनेशन हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि प्रकाशीय यंत्र जो है एक प्रकार का ऐसा यंत्र है या ऐसा उपकरण है। ये ऐसा यंत्र है, यंत्र को हम लोग उपकरण भी बोल सकते हैं। अर्थात प्रकाशीय यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा किसके तो प्रकाश के तथा इसके सरल रेखीय पथ के संचरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो हम लोग क्या जाने कि प्रकाशीय यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा इसके सरल रेखीय पथ में संचरण के सिद्धांत पर क्या करता है, तो कार्य करता है। ठीक है, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, प्रकाशीय यंत्र जिसे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, अर्थात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग आज जान रहे हैं। तो देखिए, प्रकाशीय यंत्र का यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है, वैसा उपकरण या यंत्र। उपकरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यंत्र भी लिख सकते हैं। अर्थात वैसा उपकरण जो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन तथा उसके सरल रेखीय पथ किसके, तो ये उसके जो लिखा गया इसका मतलब प्रकाश, उसके सरल रेखीय पथ में संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय उपकरण या प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। तो यह हम लोग जाने प्रकाशीय यंत्र का डिफिनीशन। अब देखिए, प्रकाशीय यंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय यंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला प्रकाशीय यंत्र हम लोगों का होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। और दूसरा प्रकाशीय यंत्र जो होता है हम लोगों का वो होता है दूरदर्शी, जिसे टेलीस्कोप कहते हैं। और तीसरा हम लोगों का जो क्या होता है प्रकाशीय यंत्र होता है वो हम लोगों का मानव नेत्र होता है। ठीक है, जिसे ह्यूमन आई कहा जाता है, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रकाशीय यंत्र जो है, प्रकाशीय यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम लोगों का देखा गया सूक्ष्मदर्शी, जिसे इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। दूसरा यहाँ पे दूरदर्शी है, जिसे टेलीस्कोप कहते हैं। और तीसरा जो होता है हम लोगों का क्या होता है, ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र होता है। तो प्रकाशीय यंत्र कितने प्रकार के हुआ, 3 प्रकार के। अब हम लोग जानते हैं सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के हम लोग डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप बहुत पहले से ये जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसे लिखें सूक्ष्मदर्शी के, सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसे हम लोग 2 भागों में डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात सूक्ष्म जोड़ दर्शी। सूक्ष्म जोड़ दर्शी इसका मतलब समझिए, सूक्ष्म में अर्थात होता है छोटा, दर्शी अर्थात होता है यंत्र। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है वैसा यंत्र होता है। क्या होता है, वैसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, छोटे वस्तुओं को देखते हैं। छोटे वस्तु अर्थात ये भी हम कह सकते हैं जिसकी सहायता से हम लोग जीव जंतुओं को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि वैसा यंत्र जिसकी सहायता से हम लोग छोटे छोटे जीव जंतुओं को क्या करते हैं, देखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं।
ठीक है। सूक्ष्मदर्शी जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार का होता है। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से देखा जाती है कितने प्रकार का होता है, सूक्ष्मदर्शी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और दूसरा का हम लोगों का होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो हम लोग क्या जाने कि सूक्ष्मदर्शी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सूक्ष्मदर्शी का डिफिनीशन जान लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग जानते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी का डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। हम लोग जाने अभी तुरंत पहले, इससे पहले हम लोग जाने हैं कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, वैसा दर्शी अर्थात वैसा यंत्र होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म अर्थात छोटे जीव जंतुओं को देखने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहला प्रकार जो होता है इसका सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और दूसरा जो होता है हम लोग क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने, सूक्ष्मदर्शी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है, जिसमें सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी हम लोगों का होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये हुआ सूक्ष्मदर्शी के प्रकार। और हम लोग देखे हुए थे क्या कि प्रकाशीय यंत्र 3 प्रकार के होता है, जिसमें सबसे पहला होता है सूक्ष्मदर्शी। अब हम लोग जानते हैं दूसरा जो उसका प्रकार होता है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग दूरदर्शी के बारे में अब जानते हैं। तो देखिए दूरदर्शी जो होता है, दूरदर्शी किसे कहते हैं, तो दूरदर्शी का थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, दूर प्लस दर्शी अर्थात दूर प्लस दर्शी, अर्थात इससे हम लोग एक संग करेंगे तो क्या निकलेगा, दूरदर्शी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शी में होता है दूर और दर्शी। दर्शी अर्थात क्या होता है, यंत्र होता है। दर्शी अर्थात क्या होता है, हम लोगों का यंत्र होता है, ठीक है। अर्थात दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है, दूरदर्शी क्या है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूरदर्शी जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला दूरदर्शी जो होता है हम लोगों का, वो होता है अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी। और दूसरा का जो होता है हम लोगों का परावर्ती दूरदर्शी होता है, ठीक है। तो दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला दूरदर्शी हम लोग का अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा का हम लोगों का क्या होता है, परावर्ती दूरदर्शी होता है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दूरदर्शी किसे कहते हैं, और उसके बाद इसका जो डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसे हम दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग अपवर्ती दूरदर्शी और ये इसके प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दूरदर्शी का डिफिनीशन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो दूरदर्शी जो है इसे हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं। दूरदर्शी क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, वैसा यंत्र होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला हम लोग जाने थे अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा हम लोग जाने थे परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है ये होता हम लोगों का 2 प्रकार के होता है, ठीक है। तो देखिए अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, और दूसरा हम लोगों का होता है पार्थिव दूरदर्शी। इस पार्थिव दूरदर्शी को हम लोग सतहीय दूरदर्शी भी से कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सतहीय दूरदर्शी भी से कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम लोगों का ये जो पार्थिव दूरदर्शी है,
पार्थिव दूरदर्शी अर्थात सतहीय दूरदर्शी, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो सतह पर के स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अर्थात सतह पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। और खगोलीय अर्थात आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो खगोलीय पिंड अर्थात खगोलीय पिंडों को देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग देखे थे कि दूरदर्शी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार क्या होता है, अपवर्ती दूरदर्शी होता है, और दूसरा का हम लोग का परावर्ती दूरदर्शी होता है। तो यहाँ पे हम परावर्ती दूरदर्शी के लिखे हुए हैं। अब देखिए, परावर्ती दूरदर्शी जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। परावर्ती दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। सबसे पहला होता है हम लोग का दूरदर्शी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं केसीग्रेनियन दूरदर्शी। ठीक है, सबसे पहला दूरदर्शी हम लोग क्या होता है, केसीग्रेनियन दूरदर्शी, और दूसरा होता है हम लोगों का न्यूटोनियन दूरदर्शी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जाने परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। परावर्ती दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है। और ये जो होता है सबसे पहला दूरदर्शी जो होता है केसीग्रेनियन दूरदर्शी होता है, और दूसरा जो हम लोगों का प्रकार होता है वो न्यूटोनियन दूरदर्शी होता है। तो इस तरह से आज हम लोग जाने कि दूरदर्शी जो होता है कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। और ये भी जाने हम लोग कि प्रकाशीय यंत्र किसे कहते हैं, प्रकाशीय यंत्र के प्रकार के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग ये जाने क्या कि परावर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ये सब हम लोग जाने। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि दर्शन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, दर्शन कोण के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग दर्शन कोण के बारे में हम लोग समझते हैं। तो दर्शन कोण होता क्या है, देखिए, कोई वस्तु है और उस वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया अंतरित कोण, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया अंतरित कोण को क्या कहा जाता है, दर्शन कोण कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया क्या, अंतरित कोण को क्या कहा जाता है, दर्शन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या जाने दर्शन कोण के बारे में, इसे हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। अब एक बात थोड़ा समझिए, दर्शन कोण डिपेंड करता है वस्तु के डिस्टेंस पर, नेत्र से वस्तु की दूरी पर क्या करता है, दर्शन कोण के मान पर। मान जो होता है दर्शन कोण का मान जो होता है डिपेंड करता है किस पर, तो वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नेत्र के करीब जैसे जैसे वस्तु अगर आता है, नेत्र के करीब जैसे जैसे वस्तु आता है तो दर्शन कोण का मान क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है जिसे हम लोग स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य नेत्रों के लिए इसका मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, जिसे ज़्यादातर हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर से क्या होते हैं, 25 सेंटीमीटर से निकट किसी वस्तु को हम ले जाते हैं तो उस स्थिति में दर्शन कोण का मान बढ़ता है, लेकिन इसका क्या होता है, तो हम लोग इसे स्पष्ट रूप से उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग वस्तु को नेत्र के करीब ले जाते हैं तो उसका दर्शन कोण का मान क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। लेकिन हम लोग स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी से जब आगे ले जाते हैं, नेत्र के करीब ले जाते हैं, तो उस स्थिति में नेत्र पर दर्शन कोण का तो मान बढ़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो वस्तु का विस्तार होता है उसे ये भी हम कह सकते हैं, अर्थात वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को नेत्र से दूर ले जाते हैं, दर्शन कोण का मान क्या होता है, घटता है, कम होता है। तो ऐसे हम लोग से ये क्या कहा जा सकता है कि दर्शन कोण का मान बढ़ता कब है, जब हम लोग वस्तु को नेत्र के करीब ले जाते हैं, और दर्शन कोण का मान बढ़ता कब है, जब वस्तु को हम लोग नेत्र से दूर ले जाते हैं। ठीक है, इस दर्शन कोण का डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, दर्शन कोण का मान हम यहाँ पे डिफिनीशन उसका लिखे हुए हैं। दर्शन कोण का डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। दर्शन कोण क्या है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया क्या, आंतरिक कोण, नेत्र पर बनाया गया आंतरिक कोण को क्या कहा जाता है, दर्शन कोण कहा जाता है। अर्थात उसे कहते हैं, इससे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो थीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे हम ए बी यहाँ पे एक वस्तु लिए हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है,
और ये जो है नेत्र से कितना दूरी पर स्थित है, तो d दूरी पर स्थित है। और इस वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण कितना है, थीटा है। हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में बहुत पहले से ही जानते हैं कि जब हाइट और क्या दिया है तो बेस दिया रहता है तो हम लोग टेन थीटा का यूज करते हैं। तो हम यहाँ से चाहे तो दर्शन कोण का मान हम टेन थीटा के यूज करके निकाल सकते हैं। अर्थात यहाँ से अगर हम थीटा निकालना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बाई आधार। अर्थात थीटा के ठीक सामने लंब हमारा कितना है, h है, और इसका आधार कितना है, d है। ठीक है, अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू h बाई डी। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटा कोण के लिए, किसके लिए, तो छोटा कोण के लिए, छोटा कोण के लिए हम लोग ये बहुत पहले से ही जानते हैं कि जब कोण छोटा होता है तो उस स्थिति में टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अर्थात थीटा बराबर क्या होता है, h बटे डी होता है। ठीक है, ये हम लोग क्या जाने, बहुत पहले से हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता है, जब कोण छोटा होता है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या निकालें, दर्शन कोण का मान निकालें। दर्शन कोण का मान जो होता है वस्तु की ऊंचाई और वस्तु के नेत्र से दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, इससे हम लोग खुद ही देख पा रहे हैं कि ये जो होता है यहाँ पे दूरी और हाइट पर ये क्या करता है, दर्शन कोण का मान निर्भर करता है। इससे खुद ही देख पाइए यहाँ पे डी जो है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात हम कह सकते हैं थीटा जो है, थीटा व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, डी के व्युत्क्रमानुपाती है। हम लोग अभी तुरंत पहले देखें, अगर डी का मान बढ़ता है तो थीटा का मान क्या होता है, घटता है, और डी का मान क्या होता है, अगर घटता है तो थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात दर्शन कोण का मान बढ़ता है। वस्तु जैसे जैसे करीब जाएगा दर्शन कोण का मान बढ़ेगा, और वस्तु जैसे जैसे क्या होगा, नेत्र से दूर जाएगा, दर्शन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग जानते हैं कि आवर्धन क्षमता अर्थात कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं। आइए हम लोग इसे जानते हैं। तो देखिए, दर्शन कोण या कोणीय आवर्धन होता क्या है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन होता है क्या है कि देखिए, अंतिम जो प्रतिबिंब होता है, कोई मान लेते हैं दूरदर्शी है या क्या है हम लोग का सूक्ष्मदर्शी है, उसमें अंतिम प्रतिबिंब बनता है, वस्तु होता है कहीं पर, तो उस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि के, कहाँ पे, तो स्पष्ट दृष्टि के निम्नतम दूरी पर, तथा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता अर्थात कोणीय आवर्धन कहते हैं। तो हम लोग क्या जाने कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता अर्थात कोणीय आवर्धन कहते हैं, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, आवर्धन क्षमता, इसे हम लोग कोणीय आवर्धन भी कहते हैं, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा क्या, नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण थीटा तथा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन क्षमता कहा जाता है। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं। ठीक है, अर्थात m बराबर थीटा बटे थीटा 0। ठीक है, जहाँ पे थीटा जो होता है, जहाँ थीटा जो होता है क्या होता है, ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया क्या है, दर्शन कोण है, बनाया गया दर्शन कोण है, और थीटा 0 क्या है, तो स्पष्ट दृष्टि के ठीक है, स्पष्ट दृष्टि के, देखिए दृष्टि इस तरह से होता है, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम
दूरी पर क्या रखे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण है। ठीक है, दर्शन कोण। तो ये हम लोग क्या जाने कि m बराबर थीटा बटे थीटा जीरो, जहाँ थीटा क्या होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण होता है, और थीटा जीरो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण होता है। तो इस तरह से आज हम लोग जाने प्रकाशीय यंत्र और उसके प्रकार के बारे में जाने, दर्शन कोण किसे कहते हैं और आवर्धन क्षमता अर्थात कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन किए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा।